सोनू सूद की फिल्म फतेह रिलीज़ हो गई है और ये बॉलीवुड की आम रूटीन फिल्मों जैसी ही है। हालांकि सोनू सूद ने एक राइटर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के तौर पर कोशिश ज़रूर की है कि वो कुछ अलग करें। इसीलिए उन्होंने इस फिल्म में जो है साइबर क्राइम होते हैं और जो इकोनॉमिक फ्रॉड होते हैं उनको अपनी कहानी का बेस बनाया है। लेकिन ये कहानी इतनी ज़्यादा टेक्निकल हो जाती है कि इसको समझने के लिए आपको अच्छा खासा जो है दिमाग लगाना पड़ता है। ज़रा सा भी अगर आप मिस करें तो आपको पता चलेगा कि कहानी का कोई सिरा आपसे छूट गया है। हालांकि उन्होंने कहानी को सरल बनाने की कोशिश की है, लेकिन इकोनॉमिक ऑफेंसेस जो हैं, इकोनॉमिक क्राइम जो हैं, और उसके अलावा ये जो पूरा ऑनलाइन फ्रॉड चलता है, इसकी इतनी सारी टेक्निकलिटीज़ हैं, अगर इनको क्लियर नहीं किया जाता है तो कहानी जो है बेकार हो जाती है। वैसा ही कुछ इस मामले में हुआ है और इस टेक्निकलिटी को दर्शकों की नज़र से बचाए रखने के लिए सोनू सूद ने एक्शन का सहारा लिया है। कोशिश की है कि एक्शन की तरफ लोगों का ध्यान जाए और एक्शन जो है इस फिल्म में, दरअसल एक्शन कम और खून खराबा ज़्यादा है, क्योंकि सोनू सूद यहाँ पर एक ऐसे एक्स एजेंट बने हैं जो अपनी खून खराबे वाली लाइफ को छोड़कर जो है पंजाब के गांव में रहने चला आया है और वहाँ पे एक डेयरी चला रहा है। तो एक तरीके से नई ज़िंदगी उसने शुरू की है, लेकिन फिर उसके गांव में से एक लड़की जो है वो गायब हो जाती है और ये जो इकोनॉमिक ऑफेंस करने वाले साइबर क्रिमिनल्स होते हैं उनके चंगुल में वो फंसी होती है और सोनू सूद उसे अपनी बहन की तरह मानते हैं। जब वो लड़की गायब हो जाती है तो उसको ढूंढने के लिए वो दिल्ली जाते हैं और वहाँ पर उनकी जो मुलाकात होती है वो जैकलिन फर्नांडिस से होती है। जैकलिन के कैरेक्टर का नाम यहाँ पर खुशी है और वो एथिकल हैकर हैं। तो अभी आप समझते होंगे कि एथिकल हैकर क्या होता है। तो इन दोनों की मुलाकात से जो है उसके बाद कोई रास्ते खुलते हैं इस तरह से कि ये जो इकोनॉमिक क्राइम करने वाला पूरा गिरोह है उस तक ये लोग पहुँचे। लेकिन ये मामला जो है बड़ा जटिल बताया गया है, क्योंकि बात जो है गांव से शुरू होती है और उसमें पूरी दुनिया का नक्शा जो है आपको देखने को मिलता है। ये लोग हर जगह फैले हुए हैं। किसी ऐप के थ्रू ये लोग जो है लोगों को पहले तो कर्ज देते हैं और उस कर्ज के बाद में उसके ऊपर जो ब्याज वसूलने का काम शुरू करते हैं। तो स्थिति ये बनती कि बहुत सारे लोग अपनी जान दे देते हैं, परिवार के साथ कोई ख़त्म हो जाता है, कोई सिर्फ अपनी जान दे देता है। तो ये सारी चीज़ें दिखाई गई कि किस तरह से ये पूरा मकड़जाल है। और इसके अलावा ये लोग जो है बैंकों से जो है लोगों का पैसा जो है हड़प लेते हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स में लोगों के बैंक खाते जो है वो खाली कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें आजकल बहुत दिखाई दे रही हैं और आम आदमी भी कहीं ना कहीं इससे अफेक्ट होता हुआ नज़र आता है, क्योंकि छोटे छोटे क्राइम्स भी इस तरह के बहुत सारे हैं और इसकी कोई मोटे तौर पर जो सुनवाई ज़रूर है, लेकिन इसके सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा निकल कर आते हों ऐसी बातें सामने नहीं है। तो कहानी जो है सोनू सूद की फिल्म की जो है बहुत जटिल है, जिसको कि उन्होंने एक्शन से जो है कहीं ना कहीं बैलेंस करने की कोशिश की है। और इतना खून खराबा है कि एक हीरो जो है वो 100-100 200-200 आदमियों को जो है एक बार में मार देता है और मारने के जो तरीके दिखाए गए हैं वो इतने ब्रूटल दिखाए गए हैं कि आपको लगता है कि ये इस तरह से जो शूट किया गया है क्या ये एंटरटेन करने के लिए है वाकई। तो इस तरह से एंटरटेनमेंट पर सवाल उठते हैं। फिल्म में कहीं भी कोई लाइट मोमेंट्स नहीं है, पूरी कहानी जो है वो टेंस है और जैकलिन फर्नांडिस के होने के बावजूद सोनू सूद और उनके बीच में कोई ऐसी केमिस्ट्री पूरी फिल्म में डेवलप नहीं होती है। अंत में ज़रूर एक थोड़ा सा रोमांटिक जैसा सीन बना दिया गया है। तो ना यहाँ गानों का कोई स्कोप है, ना रोमांस का कोई स्कोप है, कॉमेडी नहीं है। फुल एक टेंस सिनेमा है जिसके अंदर जो है इकोनॉमिक ऑफेंस को दिखाया गया है और उसके साथ साथ जो साइबर फ्रॉड। इसके अलावा एक और चीज़ है, एक नई चीज़ जो इसमें दिखाई गई कि जो क्रिमिनल्स हैं वो लोगों को डराने के लिए कहिए या अपना असर दिखाने के लिए कहिए, लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं। जिन लोगों की हत्या करते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग होती है कि जिन लोगों को मारते हैं उन्हें इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठा कर जो है लाइव जो है बताया जाता है कि उनको मारा जा रहा है। जितने ज़्यादा लोग उस वीडियो को देखना शुरू करते हैं तो उस कुर्सी में उतना ज़्यादा करंट दौड़ने लगता है। तो ये सारी चीज़ें, तो सारा फोकस जो है क्राइम पर है, हिंसा पर है। कहानी जो है कहीं ना कहीं फिर सेकेंडरी हो जाती है इसमें। ये बात सही है कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर कि ज़्यादा कहानियाँ आने की ज़रूरत है, लोगों को अवेयर बनाए जाने की ज़रूरत है और गवर्नमेंट भी इस दिशा में काम कर रही है। तो सब्जेक्ट ज़रूर ऐसा है कि नया है और जिस पर बहुत सारा काम हो सकता है, होना चाहिए। लेकिन बात है कि वो सरल और सहज ढंग से हो, बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ उसमें ना हो और जो बहुत जिस तरह से जो सेट वगैरह बनाए जाते हैं जो बहुत ही इंटरनेशनल फ्रॉड बताने के लिए या जो साइंस दिखाने के लिए कि ऐसे स्क्रीन्स जो हैं वो जैसे हाथ घुमाया और स्क्रीन आ गया, उसमें बहुत सारा डेटा चल रहा है, बहुत सारे फिगर्स चल रहे हैं, जिसका कि ऑडियंस के लिए कोई मतलब नहीं होता है। कहानी में भले ही हो, लेकिन ऐसी कोई भी चीज़ पर्दे पर दिखाना जिसको अगर ऑडियंस समझ नहीं सकती है या ऑडियंस का एक्सेस नहीं है उसके पास में, जिससे कि वो उससे कनेक्ट नहीं हो सकती, तो ये सारी चीज़ें जो है रिसोर्सेज का वेस्ट है।
तो इस फिल्म में काफ़ी कुछ जो है वेस्टेज है। सोनू सूद की इस कोशिश को अप्रिशिएट तो किया जा सकता है, लेकिन आप पूरी तरह से नहीं कह सकते हैं कि वो अपनी इस कोशिश में कामयाब रहे हैं, दर्शकों को एंटरटेन करने की कोशिश जो है उसमें कामयाब रहे हैं। जहाँ तक एक्टिंग का सवाल है, उनका स्क्रीन प्रेजेंस अच्छा है, उनके हिस्से में जो सीन आए वो अच्छे किए हैं उन्होंने। लेकिन यहाँ जैकलिन फर्नांडिस, मतलब उनको क्यों लिया गया, वो हिंदी तक नहीं बोल पा रही हैं ठीक से। आप दिखा रहे हैं पंजाब से एक लड़का, दिल्ली से एक लड़की, लेकिन वो जो लड़की है वो हिंदी तक नहीं बोल पाती, अपने डायलॉग्स ठीक ढंग से नहीं बोल पाती, तो क्यों लिया गया? उनकी जगह कोई और भी कास्टिंग हो सकती थी। जहाँ तक इस फिल्म के विलेन जो हैं विजय राज और नसीरुद्दीन शाह, जिस तरह से उन्हें यूज़ किया गया, कहीं ना कहीं वो वेस्टेज की तरह लगता है। उन दोनों के हिस्से में ऐसा कुछ भी नहीं आया। विजय राज जो हैं वो अपना एक ही कमरे में, आपको एक ही बंगलो जो दिखाया गया उनका, या जो भी उनकी रहने की जगह दिखाई गई है, वो वहीं पर पूरे समय में उनके पास कोई एक्टिविटीज़ नहीं है। और सेम स्थिति जो है वो नसीरुद्दीन शाह की कर दी गई कि एक बड़ा सा कमरा है जिसमें बहुत सारे स्क्रीन्स लगे हैं, वो बस उसी के अंदर चहलकदमी करते हैं। वहीं एक लड़की आती रहती है, उससे बात करते हैं, उन स्क्रीन्स को देखते रहते हैं। तो इतने बड़े एक्टर्स को लेके इस तरह से वेस्ट करने का भी कोई मतलब नहीं है। तो कुल मिला के जो है ऐसा लगता है कि बहुत सीमित साधनों में इस फिल्म को बनाने की कोशिश है। ये बात तो सही है और अच्छी बात है, फिल्मों को हैवी बजट नहीं होना चाहिए, जो कि एक हवा बन गया आजकल के, इतने करोड़ की फिल्म है। बिल्कुल अच्छी कहानियों के साथ मिनिमम बजट में फिल्में बनाई जानी चाहिए। सोनू सूद जैसे एक्टर्स के सामने बहुत सारे स्कोप है, लेकिन अच्छी राइटिंग बहुत ज़रूरी, अच्छी कहानी का सिलेक्शन बहुत ज़रूरी। तो कहानी एक अच्छा सब्जेक्ट होने के बावजूद जो है उसका स्क्रीन प्ले जो है वो मज़ा नहीं लेकर आता है इसमें। और जो डायलॉग्स भी हैं वो कुछ इतने खास नहीं है कि आपको याद रह जाए। और म्यूज़िक जैसे मैंने कहा कि ऑलमोस्ट नहीं है। फिल्म के आखिर में एक गाना जो आता है वो हनी सिंह का है, और तब तक तो खैर आप कह सकते हैं कि उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अगर आप फिल्म को थिएटर में देखना चाहें, अगर आप सोनू सूद के फ़ैन हैं, तो ज़रूर जाके देख लें, उनके एक्शन के लिए, उनकी पर्सनैलिटी के लिए। अदरवाइज़ इस फिल्म में ऐसा कुछ नहीं कि आपसे कहा जाए कि आप इसको थिएटर में जाकर देखिए। कभी ये फिल्म OTT पर आती है और आपके पास समय है तो इसे आप देख सकते हैं। अगर आपने फिल्म देख ली है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय लिखें। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।